Hi guys. First of all, please subscribe my channel and click the bell icon. And शैडो कोड छाया कोड मयूर की डिजिटल विरासत एपिसोड 2 गुरु या गुनहगार। इंट्रो। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियां वहां से शुरू होती है जहां बचपन सच और झूठ के बीच दब जाता है। मयूर का फ्लैशबैक। धीमे स्वर में। मयूर 5 साल का था जब उसके पिता तनुज एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए। सिर्फ एक इंसान था जिसने उसे सहारा दिया, नयन वर्मा। नयन उसे गोद में लेकर कहता है, अब से तू मेरा है मयूर, तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। उसने मयूर को कोडिंग सिखाई, लेकिन कोड से ज्यादा सिखाया कोड को समझना, कोड को संभालना। कभी जो पिता था अब बन गया उसका गुरु, या शायद उसका ब्रह्म। प्रेजेंट टाइम। गेट खुला। मयूर आया। मयूर ने देखा नयन वर्मा आ चुके हैं। मयूर मन में। मयूर नयन को देख रहा है। उसकी आंखों में जज्बातों की आंधी है, पर चेहरा शांत। सिया बोली, मयूर देखो, गुरुजी आ गए। वेदांत हंसते हुए, और आज भी स्वैग के साथ। सीन कोर्ट क्लब लैब। हल्की मस्ती का माहौल। सिया, वेदांत, तूने फिर से गेम खेलते हुए सिस्टम में वीपीएन घुसेड़ दिया क्या? वेदांत कंधे उचकाकर, सुरक्षा भी जरूरी है मैडम। मैं सिर्फ गेम नहीं खेलता, मैं डिजिटल योद्धा हूँ। सिया, डिजिटल योद्धा? डिजिटल नौटंकी। कल माइनक्राफ्ट में तूने एआई सिया बना दी थी। वेदांत, वो कोडिंग एक्सपेरिमेंट था। सिया, एक्सपेरिमेंट या एम्बैरसमेंट? वेदांत, मैं अपने हेयर कलर से भी वाइब मैच करता हूँ। सिया, तेरे बाल या डिस्कॉर्ड सर्वर? नियॉन ग्रीन, ब्लू, पर्पल, तुझे देखते ही फायरवॉल्स की कंफ्यूज हो जाती है। एसएफएक्स, सॉफ्ट, टेकी, क्लकी। नयन वर्मा की स्टाइलिश एंट्री। नयन वर्मा लैब में प्रवेश करते हैं। अभी अभी जो मैंने बोला वो एक्चुअल में ये दोनों की मस्ती थी। ये दोनों मस्ती कर रहे थे जब तक नयन वर्मा आए नहीं थे। नयन वर्मा की एंट्री, स्टाइलिश एंट्री। नयन वर्मा लैब में प्रवेश करते हैं। ब्लैक जैकेट, स्लीक स्पेस, कॉन्फिडेंट चाल। वेदांत सीटी बजाते हुए, गुरुजी, आज तो आप लग रहे हो जैसे जेम्स बॉन्ड प्लस टैंट्रिक एडिशन। नयन, कम से कम मैं हर हफ्ते अपने बालों को रंग तो नहीं बदलता। वेदांत। सिया मुंह दबाकर हंसती है, तेरे बाल। सिया फिर बोलती है, तेरे बाल है या आरजीबी गेमिंग सेटअप? वेदांत घमंड से, यह एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम है। सेंटेक्स, हाइलाइटिंग इज रियल लाइफ। नयन मुस्कुराते हुए, जब तूने नियॉन ग्रीन किया था मैंने तुझे वाईफाई राउटर समझ लिया था, सीधा कनेक्ट कर दिया। एसएफएक्स, क्लाउड लव प्लस सॉफ्ट ग्लिच ब्लफ। वेदांत, एक दिन में ही मैं भी शैडो मास्टर बनूंगा। नयन, बन जाना बेटा, लेकिन सिस्टम का पासवर्ड खुद याद रखना सीख ले, वरना डेस्टिनी भी तुझे एक्सेस डिनाइड देगी। लाइट पॉज। सीन शिफ्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट।
मस्ती के बीच मयूर खामोश है। वो अंदर ही अंदर पूछ रहा है, जिसने मुझे पाला, क्या वही मेरे पिता का हत्यारा हो सकता है? वॉइस ओवर विस्पराइजिंग स्लो। स्लो हाँ। जिसे हम गुरु मानते हैं, क्या वो दरअसल हमारी छाया में छुपा अंधकार है? नयन सभी को संबोधित करता है। क्लोट क्लब आए। अब सिर्फ गेम नहीं खेलेगा, अब हम शैडो प्रोटोकॉल सीखेंगे। वेदांत, शैडो क्या? नयन, वो शक्ति जो केवल छूने चुने हुए को दी जाती है। मयूर नयन की बातों को सुनकर चुप है, पर उसके भीतर कुछ जाग रहा है। मयूर की आंखों में शक है, पर नयन की आंखों में कुछ और। फ्लैशबैक की झलक। अगर मैंने मयूर को उसके परिवार के पास छोड़ दिया होता, तो वो आज जिंदा नहीं होता। तनुज को मारा गया था, और उसकी मौत का कारण मयूर की वो विरासत थी, जिसके पीछे आज भी लोग पड़े हैं। नयन अपराधी नहीं था, वो रक्षक था। उसने तनुज की मौत के बाद मयूर को बचाने का प्रण लिया था, पर मयूर को सच्चाई नहीं पता। उसके लिए नयन अब भी वो परछाई है जिसने अंधेरा दिया। कुछ परछाइयां डरावनी नहीं होती, वो ढाल होती हैं। पर जब ढाल पर भी शक होने लगे, तब युद्ध अपने भीतर शुरू हो जाता है। छाया कोड अब सिर्फ कोड नहीं, एक बहुत गहरी साजिश है। अगले एपिसोड में सिया को मिलती है एक फटी हुई फोटो, जिसमें नयन और मयूर के पिता साथ खड़े हैं। पीछे लिखा है, संरक्षक मंडल 2001। मयूर को अपनी माँ की कॉल आती है, बेटा नयन से दूर रहना, वो तुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू गाइस, आज ये एपिसोड इतने पे ही खत्म होता है। और प्लीज अब आपको संडे को एपिसोड नंबर 3 आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, और मैं और कोशिश करूंगी स्टोरीज में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो ना हो। इट्स माय फर्स्ट चैनल, और ये दोनों जो है ये मेरी सेकेंड स्टोरी हुई, और वो खामोश विरासत फर्स्ट स्टोरी है। प्लीज प्लीज प्लीज